सुधारस आप सभी लोग पान कर रहे हैं, जिसका आज खष्ठम दिवस छठा दिन। हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की चारु चरितावली हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान जी के चरित्र, इनकी महिमा, यश का गायन श्रवण करना ये जीवन में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि श्री हनुमान जी की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कल सुन रहे थे श्री हनुमान जी विभीषण जी के सहयोग से जुगुति विभीषण सकल सुनाई, और चलो पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी की बताई युक्ति के अनुसार श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में जानकी जी का दर्शन करते हैं और फिर तरु पल्लव महु रहा लुकाई। अशोक वृक्ष के ऊपर लता पत्ते में छिप करके श्री हनुमान जी बैठ गए। रावण डरा धमका करके जानकी जी को चला गया। राक्षसियों ने भय दिखाना शुरू किया, लेकिन त्रिजटा ने समझाया। जब अपने सपने के बारे में सारी राक्षसनियां सत्य मानकर चली गईं, बाद में त्रिजटा भी चली गई। हनुमान जी ने माता जानकी जी के सामने मुद्रिका गिराई। माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी से कहा, सामने आओ। अंगूठी लाने वाले कौन हो तुम, सामने आओ। तब हनुमंत निकट चली गए, और फिर बैठी मन विस्मय भयउ। श्री हनुमान जी जानकी जी के सामने आ गए। फिर पूर्ण रूपेण श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी को परिचय दिया। जब माता जी को विश्वास हुआ कि ये राम जी के ही दूत हैं, तो जानकी जी हनुमान जी को देखती हैं कृपा भरी दृष्टि से। अब यहां समझें, जानकी जी हनुमान जी को देखती हैं तो हनुमान जी बहुत छोटे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। कल सुन रहे थे, सूक्ष्म स्वरूप श्री हनुमान जी का देख करके जानकी जी को विस्मय हुआ। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया, कनक भूधराकार शरीरा। माता जानकी जी ने कहा, थोड़ा नीचे हो जाओ, आशीर्वाद देना चाहती हूं। हनुमान जी फिर छोटे बन गए और माता जानकी ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया, वरद हस्त सिर के ऊपर रख दिया और कहती हैं, हनुमान। क्या आशीर्वाद दिया माता जानकी ने? आशीष दीन है परम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। आशीष दीन है परम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सूत हो, करे हो बहुत रघु नायक छोहू। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना। बल और शील दोनों के भंडार हो जाएं तुम्हारे पास। थोड़ा बहुत नहीं दिया जानकी जी ने। बलशील निधाना माने बल और शील के भंडार हो जाओ। इसके बाद कहती हैं अजर।
अजर माने कभी बुढ़ापा ना आवे, माने कभी जरा ना आवे, वृद्धावस्था ना आवे। और जब माता जानकी जी ने कहा अजर, एक रूप से अगर देखा जाए तो ये वरदान है, लेकिन थोड़ा दूसरे रूप से देखा जाए तो ये वरदान नहीं, ये श्राप है, ये अभिशाप है। जैसे किसी से आप कह दें कि आपको कभी बुढ़ापा ना आवे, आपको कभी बुढ़ापा देखने को न मिले, इसका मतलब माने जवानी में ही काम खत्म। तो ये एक तरीके से अभिशाप भी है। तो जानकी जी ने जब कहा अजर, फिर जानकी जी ने सोचा कि अभिशाप न बन जाए वरदान, इसलिए तुरंत बोली अमर, माने अजर भी रहो और कभी मरो ना। अब ये वरदान इस दुनिया में तो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन मरना जरूर है। युवा अवस्था भी आएगी और वृद्धावस्था भी आएगी। बिना वृद्धावस्था आए तो मृत्यु आती ही नहीं है। वृद्धावस्था भी आएगी। हाँ, जिनको स्वर्ग मिल गया है, जो स्वर्ग में जाकर के निवास कर रहे हैं देवता, देवत्व जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो न कभी बूढ़े होते हैं न कभी मरते हैं। वो अजर और अमर है। लेकिन यहां पर आकर के तो मरना पड़ेगा, वृद्धावस्था भी भोगनी पड़ेगी। अब स्वर्ग में जाने के लिए तो पुण्य करना पड़ेगा, और वो भी जब तक तुम्हारा पुण्य चलेगा तब तक स्वर्ग में रहोगे। और पुणे छीणे विशंति, पुणे छीणे मृतलोके विशंति। जैसे ही पुण्य छीण होंगे मृतलोक में फिर पटक दिए जाओगे। कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें, स्वर्ग में लोक में जाने के योग्य पुण्य करें, अनंत पुण्य करें, वो पुण्य कर्म के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन बड़ी समस्या वहां, एक कवि कहते थे कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी। इसलिए जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के आश्रित भक्त हैं, जो भगवान के नाम के दीवाने भक्त हैं, वो स्वर्ग की कामना नहीं करते और ना यहां जीने की कामना करते हैं, क्योंकि वहां भी पाबंदी और यहां भी पाबंदी। यहां जीने पर पाबंदी माने आया है सो जाएगा, और वहां मरने पे पाबंदी। वहां आया है लेकिन मरेगा नहीं। जब तक पुण्य चल रहे हैं युवा रहोगे, मरोगे नहीं, और जैसे पुण्य खत्म तुरंत इसी मृत्युलोक में संसार में फिर पटक दिए जाओगे। तो दोनों जगह बंधन। जो भगवान के नाम के दीवाने भक्त हैं वो बंधन में नहीं पड़ते। लेकिन माता जानकी जी ने वरदान दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुणों के भंडार हो जाओ। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, गुणों के भंडार हो जाओ। और मृत्युलोक का तो नियम है, यहां जो भी आया है मनुष्य शरीर धारण करके, उसमें दोनों अवश्य होंगे, गुण और दोष। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जितनी भी जड़ चेतन जीव है सब गुण दोष युक्त है। दोनों सबके अंदर होते हैं, अंतर इतना है किसी के अंदर गुण ज्यादा है, किसी के अंदर दोष ज्यादा है।
लेकिन होंगे दोनों। अब किसी के अंदर गुण ही गुण हो या किसी के अंदर दोष ही दोष हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हनुमान जी के लिए कहा कि तुम्हारे अंदर दोष नहीं, गुणों का भंडार हो जाए, गुणों का खजाना हो जाए, ऐसा माता जानकी का आशीर्वाद। लेकिन यह प्रकृति के विपरीत बात है। एक नत्था सिंह जी हुए हैं, उन्होंने एक भजन गाया है, एक लाइन है, सुने। एक विधाता ही एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई। एक ईश्वर को छोड़ करके बाकी जितने भी दुनिया में आए हैं, सबके अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं। तो किसी ने कहा ये तो विपरीत बात हो गई, प्रकृति के विरुद्ध बात है। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रकृति के विरुद्ध बात नहीं है। क्यों? कहा कि प्रकृति जिनके हाथ में है, प्रकृति जिनकी मुट्ठी में है, प्रकृति जिनके इशारे पर चलती है, प्रकृति जिनके इशारे पर काम करती है, कौन? माता जानकी जी। तो जिनके कंट्रोल में प्रकृति है, उन माता जानकी जी का वरदहस्त श्री हनुमान जी के सिर पर है, इसलिए उल्टा नहीं है। जब माता जानकी जी का वरदान हो गया तो प्रकृति भी मौन हो गई, प्रकृति भी अपना प्रभाव नहीं कर सकती है। इसलिए ये सारे वरदान माता जानकी जी के हनुमान जी के ऊपर लागू हैं। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। गुणों के भंडार। अब एक बात और समझें, माता जानकी जी ने कहा कि बल और शील, बल और शील दोनों के भंडार हो जाएं तुम्हारे अंदर। प्रायः जिनके पास बल होता है उनके पास शील नहीं होती है। बल वालों के पास अकड़ रहती है, अकड़न, जो ज्यादा बलवान होते हैं। तो जिनके पास बल होता है प्रायः शीलवान कम होते हैं, लेकिन हनुमान जी के अंदर दोनों हैं। और इसको रावण ने भी स्वीकार किया, हनुमान जी के अंदर दोनों हैं, बल और शील। इसको रावण ने भी स्वीकार किया। जब अंगद जी रावण की सभा में आए तो रावण ने कहा तुम्हारी सेना में कोई बलवान नहीं है। अंगद ने कहा कोई बलवान नहीं है। राम लक्ष्मण, रावण ने कहा वो भी नहीं है। तुम्हारी सभा मांझ सुन अंगद, मोसन भिरह कवन जोधावत। ऐसा कौन सा वीर है जो हमसे भिड़े, हमसे युद्ध करे? ऐसा कोई नहीं है। राम लक्ष्मण, रावण ने कहा सुनो, तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, और अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम्हारे जो प्रभु हैं श्री राम, वो तो नारी वियोग में बिरही हैं, स्त्री वियोग में इतना दुखी हो गए हैं, कातर हो गए हैं कि बलहीन हो गए हैं। और राम जी के दुख में लक्ष्मण जी भी दुखी हैं, इसलिए दुख में वो भी बलहीन हो गए हैं। तो ये बल वाले नहीं है, मेरे से नहीं भिड़ सकते। अच्छा, तो सुग्रीव, मैं
रावण ने कहा, सुनो, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव दोनों नदी किनारे के पेड़ हो। जिस दिन बाढ़ ज्यादा आ गई उसी दिन बह जाओगे, बलवान नहीं हो सकते। अच्छा, तुम्हारा भाई विभीषण, रावण ने कहा, अनुज हमार भीरु अतिशो, हमारा भाई बलवान तो है, विभीषण बलवान तो है लेकिन डरपोक है, इसलिए वो लड़ नहीं सकता। जामवंत, रावण हंसा और कहने लगा, जामवंत पहले बलवान थे, अब नहीं है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वृद्ध हैं तो वृद्धों की सलाह लेना, उनकी राय लेना, मशविरा करना, ये तो ठीक है, लेकिन बलवान नहीं है। अच्छा, नल और नील, रावण कहने लगा, नल नील इंजीनियर अच्छे हैं, कारीगर अच्छे हैं, शिल्प कर्म जानहि नल नीला। नल और नील पुल वगैरह बनाना हो, मकान वगैरह बनाना हो, इसके इंजीनियर बढ़िया हैं, कारीगर अच्छे हैं, लेकिन बलवान नहीं है। ये लड़ाई भिड़ाई करना क्या जाने। अंगद ने कहा, इसका मतलब हमारी सेना में कोई योद्धा नहीं है। रावण ने कहा, कोई की बात नहीं, एक है कपि एक महाबलशीला, एक है। अंगद ने कहा, तो उसका नाम बताइए, नाम बताइए। रावण ने कहा, यही परेशानी है कि नाम नहीं जानता हूं। जब मैंने नाम पूछा तो परिचय दिया रामदूत के रूप में, तासु दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नारी, मैं तो राम जी का दूत हूं। काम बड़े बड़े किए लेकिन परिचय रामदूत के रूप में। अंगद ने कहा, तो काम कौन सा किया ये बताओ। रावण ने कहा, काम आवा प्रथम नगर उजहि जारा, उसने तो सबसे पहले ही आकर के मेरी लंका को जला दिया। मैंने उसको परखा है, उसके अंदर बल और शील दोनों है। अंगद ने कहा, कैसे परखा बल और शील? रावण ने कहा, सुनो, मैंने शील की परीक्षा ली। जिस समय जानकी जी की खोज कर रहे थे श्री हनुमान जी, तो रावण के भी महल में गए, और जब रावण के महल में गए तो वहां जाकर के देखा, शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महु न दीखबै देहि। रावण अपने कमरे में, अपने महल में सो रहा है गहरी नींद में। रावण ने कहा, हनुमान जी अगर चाहते तो उसी समय सोते में मेरे को मार देते, या जगा करके मेरे को मार देते, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। असहाय के ऊपर प्रहार करना या सोते हुए के ऊपर प्रहार करना, दया दिखाना, ये शीलवान का धर्म है। तो हनुमान जी का मैंने शील देखा, मारा नहीं मेरे को, और बल देखा, सारी लंका को जब जला दिया तब मैंने उसके बल को देखा। इसलिए उस जैसा बल वाला और शील वाला दूसरा कोई नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो क्षमा करते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, वही तो विशाल होते हैं। कहते हैं, क्षमा तो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास गरल है। सर्प के मुख में जहर है, सर्प के मुख में जहर है, और उसके मुख में जहर सोच करके उसको वो अगर मिल जाए तब भी हम उसको क्षमा करें तो ये क्षमा है। व्यक्ति पाप तो नित्य करता है अनगिनत, लेकिन जब भगवान का नाम लेता है तो गिन गिन के लेता है। भगवान से संबंध जोड़ना, ये भक्ति की विशेषता है।
तीन पराकाष्ठाएं, तीन क्वालिटी भक्ति की बताई गई हैं, विश्वास, संबंध, समर्पण। यहां समझे हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी बोले कुछ नहीं। बोले कब? जब माता जानकी जी ने कहा, करहु बहुत रघुनायक छोहू, राम जी तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करें। जब राम जी की विशेष कृपा का आशीर्वाद मिला, तब हनुमान जी परम प्रसन्न हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। क्योंकि भगवान की कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हनुमान जी ने कहा, माता जी बिना संबंध बनाए कृपा तो मिलती नहीं है, बिना भजन किए भगवान की कृपा नहीं मिलती। पीछे कथा में आप लोग सुन चुके हैं, जिसमें बताया जा चुका है कि जीव मोहित है भगवान की माया से, जीव का कल्याण होता है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा मिलती है भजन से। लेकिन हनुमान जी कहते हैं भजन हमसे हो नहीं पाया, और फिर भी भगवान की कृपा मिल गई। भजन हो नहीं पाया, फिर भी भगवान की कृपा मिल गई। तो जानकी जी ने कहा, बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संबंध से प्राप्त होती हैं, संबंध के द्वारा मिल जाती हैं। जैसे माता जी की कृपा अगर बालक को प्राप्त करना है, तो क्या वो माला लेकर के माँ 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 दिन रात भजन करेगा? अरे बिना भजन किए ही माता पिता की कृपा मिलती रहेगी। उसको माँ का दुलार मिलता रहेगा, माँ की गोद मिलती रहेगी, माँ का स्तनपान मिलता रहेगा, माँ का लाड़ प्यार मिलता रहेगा, माँ की गोद मिलती रहेगी, बिना माँ का नाम स्मरण किए। अब दिन भर माला लेकर माँ 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 भजन थोड़े करेगा। ऐसे हैं कुछ कृपा संबंध के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो संबंध के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अच्छा एक बात समझें, मनुष्य भगवान से संबंध बनाने का प्रयास करता है, जिसमें थोड़ा त्रुटि करता है। एक संत कहते थे कि व्यक्ति अपराध तो करता है अनगिनत, लेकिन भगवान के नाम लेता है गिन गिन करके। एक संत जी बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, एक माला हाथ में थी, उस माला से राम राम सीताराम सीताराम कर रहे थे। एक छोटी सी माला दूसरे हाथ में थी, जिससे गिनती कर रहे थे कितनी माला जाप कर लिया, कितनी बार मैंने जाप कर लिया। इतने में एक ग्वालिन वहां से दूध बेचती हुई निकली। कुछ ग्राहक आ गए दूध लेने के लिए, 3-4 ग्राहक, जिनको नाप करके दूध दिया ग्वालिन ने, और उसके पैसे लिया। उसने दूध नाप करके दिया और पैसे लिया। इतने में पीछे से एक चिल्लाता हुआ आया ग्वालिन के पास, रुको रुको रुको। ग्वालिन खड़ी हो गई, पास में आया तो डांटने लगा। मैं वहां से आवाज देता चला आ रहा है, तुम रुकी ही नहीं, चली आई यहां तक, लाओ दूध लाओ। अब उसने बर्तन भी बढ़ा दिया। ग्वालिन ने उस पूरे बर्तन को दूध से भर दिया, बिना नापे हुए, नाप करके नहीं दिया, और उसके पैसे भी नहीं लिया। बिना पैसे लिए बर्तन भर के बिना नापे हुए दूध दे दिया। और जब वो वापस चला गया तो संत जी पास में आए और ग्वालिन से कहने लगे, ग्वालिन ये 2 तरीके का व्यवहार क्यों? अभी कुछ लोगों को आपने दूध दिया तो नाप करके दिया, और उसके पैसे भी तुमने लिया, और इसको बिना नापे दूध दिया, पूरा बर्तन भर दिया और पैसे भी नहीं लिया। तो ये 2 तरीके का व्यवहार क्यों? ग्वालिन ने कहा, महाराज अब आपसे क्या छिपाना, आपसे सब सही बता देती हूं। जो पहले आए थे दूध लेने वाले, वो हमारे ग्राहक हैं, उनसे हमारा व्यापार चलता है।
उनसे हमारा लेन देन चलता है, हम दूध देती हैं, वो हमको पैसा देते हैं। और जो ये आया था दूध लेने, ये हमारा ग्राहक नहीं है, ये हमारा यार है, इसकी हमारी दोस्ती चलती है, इसका हमारा प्रेम चलता है। और प्रेम में महाराज लेन देन थोड़े होता है, प्रेम में हिसाब किताब थोड़े होता है, प्रेम में गिनती नहीं होती है, हिसाब किताब नहीं होता है। जैसे संत जी ने सुना, संत जी ने माला नीचे डाल दिया, संत जी की आंखों से आंसू निकल आए और मन में विचार करने लगे, एक ये ग्वालिन है जो दुनिया के किसी जीव से प्रेम करती है, जिसमें हिसाब किताब नहीं रखती, और मैं उस त्रैलोक के नायक परम पिता से प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करता हूं, उसमें गिनती आज 10 माला हो गई, कल 20 माला हो गई, परसों 1 माला हुई है। उस परमात्मा से, जगत पिता से प्रेम संबंध बना रहा हूं, उसमें भी गिनती है। अपराध तो अनगिनत होते हैं और भगवान के नाम हम गिन गिन करके लेते हैं, इससे संबंध में खटास आती है। भगवान का कितने बार नाम हमने लिया, ऐसी गिनती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम में कोई गिनती नहीं होती है। गिनती नहीं होती। ऐसे श्री हनुमान जी से माता जानकी जी कहती हैं, बेटा हनुमान, संबंध के द्वारा ये सब प्राप्त हो जाता है। अब देखें, यहां माता जानकी से संबंध बना श्री हनुमान जी का। माता जानकी ने कहा है सुत, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, सोनु सुत करहि विपिन रखवारी। माता जानकी जी ने पुत्र संबंध बनाया, सुन सुत तो, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। हनुमान जी को पुत्र बनाया। अच्छा, पुत्र बने कैसे? शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा। अब माता जानकी ने भी 5 वरदान दिए हैं, हो तात बलशील और अजर अमर गुण निधि। ये 5 वरदान माता जानकी जी ने दिए। माने श्री हनुमान जी के शरीर का निर्माण हो गया, लेकिन हनुमान जी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? शरीर का निर्माण तो हो गया, पुत्र के रूप में बन तो गए श्री हनुमान जी, लेकिन बिना प्राण के शरीर में चेतना थोड़े आ सकती है। शरीर बोलेगा तो तभी, शरीर हरकत तो तभी करेगा, शरीर तो काम करने के योग्य तभी बनेगा जब शरीर में प्राण होंगे। तो माता जानकी जी ने प्राण डाल दिए। कौन से प्राण डाले? करहु बहुत रघुनायक छोहु। राम जी का छोह माने कृपा। राम जी तुम्हारे ऊपर अकारण कृपा करेंगे, ऐसा माता जानकी जी का आशीर्वाद। राम जी न कृपा करना चाहें तो भी करेंगे, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद और माता जी का आदेश। और जब राम जी की कृपा प्राप्त करने का, कृपा पाने का श्री हनुमान जी को वरदान मिल गया, ये प्राण डाले हैं जानकी जी ने। तो करहि कृपा सुनी, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान की मेरे ऊपर कृपा होगी, ऐसा वरदान सुन करके माता जी का हनुमान जी बोलने लगे। और बोलने ही नहीं लगे, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम से ओतप्रोत हो गए, प्रेम से भर गए श्री हनुमान जी, और मारे प्रसन्नता के नाचने लगे, मगन हो गए हनुमान जी। राम जी की कृपा मिलेगी। और जब बोलने लगे
तब माता जानकी जी ने हनुमान जी से रिश्ता बनाया, संबंध बनाया। सुत माने सेवक के रूप में पहले हनुमान जी आ चुके हैं और पुत्र के रूप में आज श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है। और फिर हनुमान जी माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं मां अब कृत कृत्य भयों मैं माता, आशीष तव यमोघ विख्याता। आज मैं कृत कृत्य हुआ हूं माता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा आशीष अमोघ है। अमोघ का मतलब जो कट नहीं सकता है, मिट नहीं सकता है, अमोघ है तुम्हारा आशीर्वाद। जब इधर माता जानकी ने रिश्ता बनाया तो वही रिश्ता भगवान ने भी स्वीकार किया। जब हनुमान जी वापस आए और श्री हनुमान जी को प्रणाम किया, श्री राम जी को प्रणाम किया, तो राम जी भी वही रिश्ता बनाते हैं। राम जी भी श्री हनुमान जी से कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। जानकी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तो श्री राम जी ने भी पुत्र के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि सबसे पहले संबंध मां का बनता है। सबसे पहले मां से ही मुलाकात होती है। सबसे पहले बालक मां को देखता है, पिता तो बाद में मिलता है। पिता का संबंध बाद में बनता है। इसलिए श्री हनुमान जी बड़ा प्रसन्न है। राम जी भी पुत्र के रूप में स्वीकृति देते हैं और जानकी जी भी पुत्र के रूप में स्वीकृति देती हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब करे हो बहुत रघुनायक छोहु। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और फिर श्री हनुमान जी कहते हैं मां अब मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का मतलब अब कुछ करने के लिए मेरे लिए शेष नहीं रह गया। अब कृतकृत्य भयो मैं माता, क्यों आशीष तव अमोघ विख्याता। अब मैं कृतकृत्य हो गया। और फिर श्री हनुमान जी कहते हैं मां जब बालक का जन्म होता है तो तुरंत उसे भूख लगती है। जब मेरा जन्म हुआ था तो जन्म होते ही मेरे को भूख लगी थी। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल लाल फल जान, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। योधा नहीं कोई और, योधा नहीं कोई और आपके समान जी। जय जय बजरंग, हाँ जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग। और जब श्री हनुमान जी के जन्म लेते ही भूख लगी, माता अंजनी से कहा मां भूख लगी है। माता अंजनी ने कहा लाल लाल फल देखना वही खा लेना। सवेरे का समय श्री सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उदय हुए और उदय के समय सूर्य लाल होता है। जब लाल लाल फल लाल लाल सूर्य को देखा श्री हनुमान जी ने,
सोचा बड़ा सुंदर फल है, इसलिए युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। 48,000 योजन की दूरी पर सूर्य भगवान और एक ही छलांग लगा करके श्री हनुमान जी सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और उन्हें अपने मुंह में रख लिया। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवनयानी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जन्म होते ही भूख लगी, माता जी ने बताया लाल फल देखना, वही खा लेना। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को देखा, बड़ा दिव्य सुंदर लाल फल समझ करके लगाई छलांग और एक ही छलांग में सूर्य भगवान को निगल लिया, मुंह में रख लिया। सूर्य भगवान का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। सूर्य भगवान प्रकाश पुंज है और ज्ञान भी प्रकाश पुंज। लोग क्या कहते हैं, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो, तो ज्ञान भी प्रकाश पुंज। तो सूर्य माने ज्ञान, और श्री हनुमान जी ने ज्ञान को माने प्रकाश पुंज को आत्मसात किया, मुंह में रखा और अपने अंदर उतारा, नीचे उतारा उस ज्ञान को। लेकिन ज्ञान को जो आत्मसात कर लेते हैं तो उनको स्वयं को अनुभव होता है, उनको स्वयं को अनुभव होता है। लेकिन वो अनुभव और वो ज्ञान बाहर लोगों को कैसे प्राप्त हो? बाहर तो अज्ञान ही रहेगा अगर वो बाहर प्रकट नहीं होगा ज्ञान तो। लेकिन जो ज्ञानी हो जाते हैं वो तो अपने में ही मगन रहते हैं। कुछ लेना न देना और मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, और इसमें बोली रही मैना, कुछ लेना न देना। बस मगन रहना, कुछ लेना न देना। जो ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं वो अपने आनंद में ही डूबे रहते हैं, उन्हें बाहर जगत से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, जिनके ज्ञान के नेत्र खुलते हैं उन ज्ञानियों को ये पूरा संसार सार रूप लगता है। पूरा संसार सार रूप लगता है कि पूरा संसार सार रूप है। और जिनके वैराग्य के नेत्र खुल जाते हैं उनको ये संसार असार लगता है। और जिनके न ज्ञान के नेत्र होते हैं न वैराग्य के नेत्र होते हैं, जिनके नेत्र केवल मकान दुकान देखने वाले होते हैं, उनके लिए संसार संसार लगता है। और 3 ही दृष्टि होती है। 2 नेत्र अंदर हैं ज्ञान वैराग्य के, और ये 2 नेत्र बाहर हैं जिन्हें लौकिक दृष्टि कही गई है। इन नेत्रों से संसार देखा जा सकता है। अंदर वाले ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से संसार को सार रूप में और संसार को असार रूप में देखा जा सकता है। तो सूर्य भगवान को जब आत्मसात कर लिया
माने ज्ञान को अंदर आत्मसात कर लिया श्री हनुमान जी ने, तो बाहर तो अज्ञान हो गया। अब बाहर लोगों के पास ज्ञान का प्रकाश कैसे जाए, कैसे फैले, इसलिए देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया श्री हनुमान जी ने, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने प्रार्थना की। देवताओं का मतलब हुआ अधिकारी लोग, जो ज्ञान लेने के अधिकारी होते हैं। ऐसे लोग आकर के जब आग्रह करें ज्ञान लेने का, तो ज्ञानियों को ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान को बाहर निकालना चाहिए, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के निमित्त। और जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो सूर्य भगवान को मुख से बाहर निकाला श्री हनुमान जी ने। सूर्य का मतलब ज्ञान, माने ज्ञान को बाहर निकाला, ज्ञान को प्रदर्शित किया। दो ही फल होते हैं दुनिया में, एक तो ज्ञान का फल और दूसरे भक्ति का फल। हनुमान जी ने जन्म लेते ही ज्ञान के फल को ग्रहण किया, माने सूर्य भगवान को। और ज्ञान के फल को ग्रहण करने के लिए ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर कहां तक? विशेष ऊंचाई, माने चरम सीमा तक ज्ञान का फल ग्रहण करने के लिए ऊपर उठना पड़ता है, माने असीम होना पड़ता है। और भक्ति का फल लेने के लिए तो नीचे उतरना पड़ता है। भक्ति का फल खाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। भक्ति माने श्री जानकी जी, और जानकी जी भक्ति का स्वरूप है, तो भक्ति के फल माने जानकी जी के बगीचा के फल। कौन से बगीचा के? कहा अशोक वाटिका के। ये जानकी जी का बगीचा। तो जानकी जी के बगीचा के फल भक्ति के फल हैं। तो श्री हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे थे, नीचे उतरे फलों को खाने के लिए, भक्ति के फल को खाने के लिए और ज्ञान का फल खाने के लिए। हरिओम। ज्ञान का फल खाने के लिए श्री हनुमान जी हरिओम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ज्ञान का फल खाने के लिए श्री हनुमान जी को ऊपर उठना पड़ा। हरिओम।